ही महाराज देवर्षि नारद जी ने आज पराम्बा भगवती शक्ति पार्वती का हाथ देखा, बड़ी भाग्य की सराहना की और कहा सभी लक्षणों से यह तुम्हारी कन्या संपन्न होगी। सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, कहा महाराज समस्त गुणों का यह भंडार होगी, सारे जगत में पूजनीय होगी, जगत वंद्या होगी और अपने माता पिता की बड़ी महाराज प्यारी होगी, दुलारी होगी। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन जैसे मैया मैना बड़ी प्रसन्न हुई, पर्वतराज जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन नारद जी ने कहा महाराज सब चीज ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हाथ में एक जो रेखा है ना कुछ टेढ़ी सी लग रही है। मैना महाराज भयभीत होने लगी कि क्या बात है, कुछ अमंगलता का कारण तो नहीं है। कि योगी नग्नो गुणो अकामी मातृतात विवर्जिता। माता ने मैना ने कहा कि इसका आगे भविष्य कैसे होगा, कैसे कैसे इसी पति मिलेगा, महाराज कृपा करके आप बताएं। देवर्षि नारद ने कहा जो इसे पति मिलेगा महाराज, दो उसके अंदर महाराज दोष होंगे। बोलो शंकर भगवान की। दो दोष क्या होंगे? दो दोष उसके अंदर होंगे महाराज। पहले तो अगुण होगा वह, और दूसरा क्या होगा? अमान होगा। जिसके अंदर महाराज एक भी गुण न हो, यानी भगवान शंकर त्रिगुणातीत हैं। और दूसरा अमान क्या कहा? जिसके मन में कभी पद प्रतिष्ठा की भावना इच्छा कामना ही न हो। जैसे ही महाराज मैना ने सुना, आंखों से अश्रुपात होने लगी, सुकुमारी कन्या है, और कहा मातु पितहीना, जिससे इसका विवाह होगा ना पार्वती का, उसके न तो माता होंगे न तो पिता होंगे, घर में कोई न भाई न बंधु कुछ नहीं होंगे। मैना ने कहा 27 वर्षों तक भगवती जगदम्बा की तपस्या की, और तपस्या करके मुझे पुत्री रत्न प्राप्त हुई। और महाराज चलो माता पिता कष्ट का सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि संतान कष्ट में हो तो माता पिता को बहुत अत्यधिक कष्ट होता है, अत्यधिक ग्लानि होती है। सोचने लगी कि हे विधाता, यह तेरी क्या रीति है? यह तो जैसे तूने बच्चे रहते हैं ना, बच्चों की तरह इसे समझा है। बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? चंचलता का होता है। उन्हें ज्ञान नहीं होता है कि हमें क्या कहना है, क्या अपना है, क्या पराया है, ज्ञान नहीं होता है। अरे विधाता, तुम कितनी निष्ठुर हो। तुमने स्वयं शक्ति को मेरे द्वारा जन्म प्रादुर्भाव हुआ है, और यदि इसका भाग्य अमंगल रहेगा तो महाराज माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। और कहा महाराज अमंगल भेषधारी, जैसे नारद जी कह ही रहे थे, कहा इसका जो पति होगा बड़ा अमंगल वेशभूषा वाला होगा। और कहा महाराज अमंगल वेशभूषा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी उनकी, बड़ा दिगंबर स्वरूप होगा। और महाराज मैना ने सुनते ही कहा, आंखों से अश्रु झरने लगे कि हमारी इतनी सुकुमारी कन्या, कितने तप बल से यह इसका जन्म हमारे घर में हुआ है। मैं तो बिल्कुल भी अमंगलधारी वेशभूषा वाले से अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगा, चाहे वह कुमारी ही रह जाए। जैसे ही महाराज समय आने लगा, नारद जी ने कहा एक उपाय है इसका, यदि तुम चाहते हो इसका जीवन सुखमय हो तो इसे तपस्या करनी पड़ेगी। और महाराज ऐसा यदि यह तप करेगी तो तप के कारण वह जो क्रूर ग्रह है वह समाप्त हो जाएगा और भगवान की इसे प्राप्ति हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। महाराज यदि भगवान शंकर, और कहा यदि भगवान शंकर से इसका विवाह हो जाए ना तो महाराज दिव्याति दिव्य होगा। भगवान जानते हैं कि भगवान शंकर की ही आह्लादनी शक्ति है, उसी से भगवान शंकर से ही पराम्बा पार्वती जगतजननी जगदम्बा का विवाह संपन्न होगा। लेकिन यह मायावी रूप है, भगवान लीला करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। और क्योंकि भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, देवों के भी महादेव हैं,
समस्त देहधारियों को जानते हैं, निर्दोष हैं। और यदि कहा, जैसे ही महाराज भगवान शंकर का नाम सुना, अमंगलधारी होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, न घर होगा, न माता पिता के ज्ञान होगा। थर थर कांपने लगी। अब तो घर का कार्य करती हैं मैना जी, 24 घंटे रटन रहती है कि न जाने मेरी एक ही कन्या है, न जाने इसे कैसे कैसे पति मिल जाए। देवर्षि नारद ने कहा इसे तप करना पड़ेगा। जैसे महाराज भगवान शंकर ने विषपान किया, तो यदि संसार का जीव विषपान कर लेता है तो क्या होता है महाराज, कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। भगवान शंकर ने विष का पान किया, लेकिन तभी भी भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर की कोई निंदा नहीं करता है, स्तुति ही करता है। यह है भगवान शंकर का स्वभाव। और जैसे महाराज, जैसे यदि कोई संसारवासी उस जहर का पान कर लेते हैं, संसारवासी कहते हैं कितना मूर्ख है, अरे उसे जहर पीने की क्या आवश्यकता पड़ गई, हमेशा उसकी निंदा ही करते हैं। भगवान शंकर देवों के देव महादेव हैं, चिता की भस्मी धारण करते हैं, बड़े जगत प्रशंसनीय हो गए भगवान शंकर। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि भगवान शंकर के अंदर सामर्थ्य भी है, स्वरूप भी है, ज्ञान भी है, सब चीज समावेशित हैं। और भगवान शंकर महाराज त्रिगुणातीत हैं। नारद जी उपदेश देते देते ही, और महाराज तप करना पड़ेगा, लेकिन जो तप किया जाएगा वह घर में नहीं होगा। भीषण जंगल में यह कन्या यदि तुम्हारी तप करेगी, तो तप के बल पर यह अपने जीवन को चरितार्थ बना सकती है, कल्याणमय और मंगलकारी बना सकती है। मैना कहती है छोटी सी कन्या है, सुकुमार, छोटे छोटे इसके चरण हैं, छोटे छोटे हाथ पांव हैं। अरे छोटी कन्या का महाराज जंगल में कौन रक्षक है। अंदर ही अंदर अपने मन को ढांढस बनाती है कि चलो तप करने से इसका जीवन यदि कल्याण में हो जाए, बस मेरी भी यही प्रार्थना है। मैना कहती है कि प्राणनाथ हिमालय राज से बताया, सारा भेद बताया कि देवर्षि नारद ने ऐसे ऐसे कहा है, तप करना पड़ेगा। क्या इसे ऐसे ही पति मिलेगा? हमारी तो यह प्राणों की प्यारी है, लाडली है। अरे यह यदि 2 मिनट के लिए घर से बाहर चली जाती है तो हमारा मन नहीं रहता है। और जब यह कंटका कीर्ण मार्ग वन में जाएगी और वहाँ तप करेगी, तो आखिर इसे जलपान इत्यादि भोजन कौन कराएगा? अरे मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन कहा इसके जीवन के बारे में है, इसका जीवन बस मंगलप्रय हो जाए, मंगलप्रद हो जाए। जैसे ही महाराज मन में भाव जागृत होता है कि चलो यदि कठिन तपस्या से इसका जीवन संवर जाए, चलो भगवान से प्रार्थना करती हैं। और पर्वतराज कहते हैं कि देवी, प्रारब्ध में जो लिखा होता है वह तो भोगना ही पड़ता है ना। यदि इसके भाग्य में, इसके प्रारब्ध में यदि अमंगलता का स्वरूप होगा, तो अमंगलता ही इसके जीवन में आएगी। कहा देवी ठीक है, जाने दो। और जैसे ही महाराज एक दिन पराम्बा पार्वती भगवती, रात्रि का समय था, निद्रा में थी, एक तुरंत स्वप्न हुआ। और स्वप्न में जैसे ही महाराज दिखा, स्वप्न में महाराज एक सुंदर दृश्य दिखा। सुंदर पंडित जी का दर्शन किया, ब्राह्मण देवता का दर्शन किया। और ब्राह्मण देवता ने आग्रह किया कि हे कुमारी, तुम भगवान शंकर की अर्धांगिनी हो। इस समय तुम्हारा सती चरित्र, सती महाराज स्वरूप छूट करके पराम्बा पार्वती के रूप में तुम्हारा पर्वतराज हिमालय और मैना के गर्भ से हुआ है। जाओ तुम तप करो वन में, और भगवान शंकर तुम्हारा वरण अवश्य करेंगे। जैसे ही प्रातःकालीन बेला में पर्वतराज हिमालय को, पिता पर्वतराज हिमालय और माता मैना को सारी बातें सुनाई। सुनहु माँ तुम्हें दीन दीख अस, सपन सुनावहु तोई। माँ आज मैंने स्वप्न देखा, एक सुंदर गौरमुखी गौर वर्ण के ब्राह्मण आए थे। उन्होंने बड़ी दिव्य क्रांति थी, बड़ा दिव्य तेज उनके सिर पर चमक रहा था। और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे वाक्य कहे, क्या करूं कि करहि जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मैया मैना को स्मरण आ गया कि देवर्षि नारद कभी कह करके चल गए थे, हमारे निज निवास पर आए थे और
कह करके चले गए थे कि यदि तुम्हारी बेटी तपस्या करेगी तो उसे भगवान शंकर का वह वरण करेंगी। आज वह यादें स्मरण होने लगी। नारद जी ने आपको कहा था, पर्वतराज से कहती हैं कि नारद जी ने कहा था कि यह जो आपकी बिटिया है यह धन्य है आप, जो आपने ऐसी सुकुमार कन्या को जन्म दिया है, इसलिए यह तप करेगी और तप के बल पर अपने जीवन का स्वयं भगवान शंकर ही इसके जीवन में आएंगे और कृपा का हमेशा वरद हस्त रहेगा। बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही महाराज आश्चर्यचकित हुई पूरा वृत्तांत सुनाया, पार्वती जी ने एक मन में निर्णय ले लिया कि माता पिता आज्ञा हो तो मैं तपस्या करूं। मन में एक गांठ बांधी कि मुझे तप करना है, तपस्या करने वन में जाना है। माता पिता को कहा कि मेरा मन तपस्या करने के लिए मैं जंगल में जा रही हूँ, आपकी क्या आज्ञा है। माता के आंखों से अश्रुपात हो रहा है, अश्रु झर रहे हैं। पिता आज कुछ नहीं कह पा रहे हैं, मन ही मन स्तब्ध है। कहा बेटी प्रारब्ध है, क्या करें, जाना ही पड़ेगा। आज माता पिता ने सोचा नारद जी का यही उपदेश महाराज हुआ और आज्ञा लेकर के महाराज जैसे जैसे पार्वती अपने घर से निकली और अपने घर से निकलते हुए महाराज माँ के आज अश्रुपात हुए और जैसे ही माँ के आज अश्रुओं को पराम्बा भगवती देख न पाई और तुरंत मुड़कर के पीछे देखा, तुरंत कहा माँ मेरा जीवन है, यदि मेरा जीवन सुखमय बीतेगा तो समझो आप भी सुखी रहेंगे, और यदि मैं आपकी बेटी हूँ, यदि मेरा जीवन अमंगल बीतेगा तो पग पग पर उतना मुझे कष्ट नहीं होगा जितना तुम्हें होगा। अरे मैं कल्याण की ही कामना से जा रही हूँ। तुरंत आज मैया मैना के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। तुरंत पराम्बा पार्वती ने कस करके मैया को पकड़ लिया और जैसे ही मैया को पकड़ा आज दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रही हैं। कहा पार्वती कहती है माँ मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, मेरा प्रारब्ध मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो, इनकार मत करो। पार्वती से कहती हैं भगवती, पार्वती से कहती हैं मैना कि बेटी तुमने मेरे गर्भ से जन्म तो लिया है, लेकिन न जाने कितनी वर्षों तक 27 वर्षों तक मैंने तप किया और भगवती जगदम्बा प्रसन्न हुई और तुम मेरे गर्भ में आई और कन्या रूप में मुझे प्राप्त हुई और आज न जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन बेटी मेरा मन तो बिल्कुल आज अशांत है, क्योंकि घर की एक ही कन्या है और यदि तुम चले जाओगे तो महाराज हम लोग गृहस्थी हैं, जब छोटे छोटे नन्हे से बच्चे रहते हैं और कलरव महाराज करते हैं, शब्द करते हैं, तोतली भाषा बोलते हैं तो कितना मीठा लगता है। कहा पार्वती तुम्हारे जाने के बाद हमें कौन पूछेगा, आखिर हमारा कौन है इस संसार में। यदि तुम चली गई, हमारा वृद्ध अवस्था यदि आएगी तो महाराज क्या होगा, कैसे होगा। पार्वती ने समझाया माँ मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, और कहा आप भी जानते हैं कि हमेशा बेटी पराई घर की होती हैं, यह तो सदा सर्वदा है, देवताओं और ऋषियों से आई है यह बात। कहा एक न एक दिन माँ मेरा हाथ तुम्हें छोड़ना ही होगा। जैसे ही महाराज पर्वतराज का आज मन बड़ा अशांत हो रखा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जैसे ही मैया आज पार्वती ने पर्वतराज जी को प्रणाम किया, मैया मैना को प्रणाम किया, गले से लगाया और धीरे धीरे अपने आंगन के उस सुनहरे वातावरण से आगे बढ़ने लगी। तुरंत महाराज सारे हिमालय के लोग जो हैं, सारे हिमालय के लोग क्या कर रहे हैं, सबके आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि कितनी सुकुमार कन्या है। अरे यदि जंगल में जाएगी, यदि जंगली जानवर, हिंसक जानवर इसे अपना ग्रास बना लेंगे, न जाने कैसे कैसे परेशानी और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आशीर्वाद दिया और भगवान से इन
समस्त हिमालय राज की स्त्रियों ने, कन्याओं ने महाराज प्रार्थना की भगवती से, कहा और अपने अपने इष्ट देवताओं से प्रार्थना की कि हमारी सुकुमारी लाडली पार्वती आज घर छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए जा रही है, लेकिन कृपा का हमेशा कवच धारण करना हमारी सुकुमार कन्या है। भोलेनाथ भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि हे भोलेनाथ, हे दयालु, हे कृपालु, आपका नाम तो आशुतोष है, आपका नाम तो महाराज कल्याणप्रद है, आप देवों के भी महादेव हैं। कृपा करके जल्दी हमारी सुकुमार कन्या पराम्बा पार्वती की तपस्या को स्वीकार करो और जल्दी से जल्दी शीघ्राति शीघ्र वरण करो। बोलो शंकर भगवान की। हे भोलेनाथ, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए वन में जा रही है, लेकिन आप ही रक्षा करना और ध्यान देना। स्त्रियों का सदैव महाराज हमेशा, जो स्त्रियों का स्वरूप है, हमेशा किसी न किसी की निगरानी में रहा है। जब छोटी कन्या रहती है तो महाराज माता पिता के सानिध्य में रहती है। वही कन्या जब बड़ी होती है तो बंधु बांधवों के जो भाई बंद रहते हैं, उनके महाराज उनके दिव्य दृष्टि में होती है। कन्या और बड़ी होती है, विवाह होता है तो महाराज पति के अधीन रहती हैं, और जब और बड़ी होती हैं, संतान का जन्म होता है तो महाराज पुत्र पौत्रों से के अधीन रहती हैं। बुढ़ौती तक महाराज दूसरे की ही सेवा में तत्पर रहती हैं। आज प्रणाम करने लगी और प्रणाम करते करते महाराज वन में जा रही हैं। भगवान शंकर की जैसे ही महाराज पराम्बा पार्वती घनघोर भयंकर भीषण जंगल में प्रवेश किया, भगवान शंकर के उस दिव्य स्वरूप का चिंतन किया, मनन किया और एक ज्योति अपने हृदय में भगवान शंकर की बसा ली और बसा करके महाराज सैकड़ों वर्षों तक, अनंत वर्षों तक तप किया। तपस्या करते करते महाराज कभी कंदमूल फल खाती हैं, कभी जल से ही अपनी प्यास बुझाती हैं। धीरे धीरे कंदमूल फलों का भी त्याग कर दिया और त्याग करते करते महाराज जैसे ही तपस्या और घोर बढ़ने लगी, तपस्या और आगे बढ़ने लगी तो क्या हुआ महाराज, फलों को भी त्याग दिया, इन कंदमूल फलों को भी त्याग दिया। और तभी से महाराज पार्वती का नाम क्या पड़ा, अपर्णा पड़ा। बोलो शंकर भगवान की। जैसे महाराज अपर्णा नाम पड़ा, पार्वती जी तपस्या में लीन हैं। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। एक आकाशवाणी हुई और जैसे ही महाराज एक आकाशवाणी हुई, तुम्हें हे भगवती, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जिसका तुमने हृदय में चिंतन कर लिया है, जिसे तुमने हृदय में बसा लिया है, वही तुम्हारा प्राणनाथ होगा, वही तुम्हारा सर्वस्व होगा। तुम चिंता मत करो बिल्कुल। और जैसे ही भगवान शंकर तुम्हें ही पति रूप में प्राप्त होंगे और जैसे जब तुम्हारे ध्यान देना, लेकिन आकाशवाणी हुई, यदि तुम्हारे पिता पर्वतराज बुलाने के लिए आएंगे तो चले जाना, लेकिन यदि कोई और आएगा तो महाराज उसके बहकावे में मत आ जाना। पराम्बा पार्वती ने आकाशवाणी सुनी, कहा समय आने पर क्या हुआ। यहीं से महाराज भगवान शंकर की कथा को मोड़ लिया है और सती का चरित्र के बारे में यहीं पर महाराज पार्वती के चरित्र के बारे में यहीं विराम किया और भगवान शंकर के चरित्रों की कथा का श्रवण कराया। बोलो शंकर भगवान।